देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वन ऑफ द फेमस श्लोक है भगवद गीता का, और इसका मतलब क्या है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कि जिस प्रकार देही मतलब आत्मा इस शरीर में रहती है और फिर फिर बाल्यावस्था से कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था से जवानी की तरफ जाती है और जवानी से बुढ़ापे की तरफ शरीर जाता है ना, लेकिन आत्मा वही की वही रहती है, सिर्फ शरीर परिवर्तन होता है। देही मतलब आत्मा वही की वही रहती है, लेकिन जो देह है वो परिवर्तन होता रहता है। तो जिस तरह से शरीर चेंज होता रहता है और आत्मा बस उसमें चलती रहती है, आत्मा तो रहती है, आत्मा चेंज नहीं होती, उसी तरह से तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी तरह से जब देहांतर मतलब जब देह चेंज होता है, जब देह में अंतर आ जाता है, जब देह अलग देह को जब प्राप्त करती है आत्मा, तो धीरस्तत्र न मुह्यति, तो जो धीर व्यक्ति है वो शोक नहीं करता। मुह्यति मतलब मोह को प्राप्त नहीं होता, मतलब वो शोक नहीं करता, यही समझ लो। कंफ्यूज नहीं होगा, पागल नहीं होगा, वो खुश ही रहेगा तब भी। तो बहुत फेमस श्लोक है। इसका तात्पर्य क्या है, हम तात्पर्य इसका पढ़ेंगे। एक्चुअली इसका तात्पर्य दो भागों में विभाजित है। पहला तो इसका जो पहला जो तात्पर्य है, इसका पहला तात्पर्य मीन्स जो पहला पैराग्राफ है, उसमें तो सिंपली श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक के द्वारा मायावाद खंडन भी पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी किया है। तो मायावाद खंडन इस श्लोक से कैसे होता है वो हम करेंगे चर्चा, यदि आज टाइम मिला तो, नहीं तो कल करेंगे। तो ये हम पहला पैराग्राफ लेते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। डिवोटीज को ये वर्ड ही समझ नहीं आता व्यष्टि, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्किप कर देते हैं, आगे चलते रहते हैं। व्यष्टि आत्मा होता क्या है? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। श्रील प्रभुपाद अपनी इंग्लिश भगवद्गीता में लिख रहे हैं इंडिविजुअल सोल, मतलब एक अकेली आत्मा है प्रत्येक जीव, मतलब हम सब एक एक आत्मा हैं, हम सब एक नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली पहली लाइन से ही मायावाद खंडन कर रहे हैं। वैसे प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, प्रत्येक जीव समान आत्मा नहीं है, या प्रत्येक जीव एक ही नहीं है, प्रत्येक जीव व्यष्टि आत्मा, सब इंडिविजुअल सोल्स हैं। दे ऑल आर नॉट सेम, सब अलग अलग हैं, ये श्रील प्रभुपाद यहाँ से समझाना चाह रहे हैं। और इसीलिए इस श्लोक की शुरुआत में वर्ड यूज हुआ है देही, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कि देह को प्राप्त करता है, मतलब आत्मा शरीर को प्राप्त करती है। अब यहाँ देही वर्ड से ही मायावाद खंडन हो रहा है। वैसे तो देही वर्ड से ही मायावाद खंडन हो रहा है। क्यों? भगवान एक तीर से कई निशाने मारते हैं। तो भगवान केवल अर्जुन को आत्मा के सर पे लाने का प्रयास नहीं कर रहे, भगवान मायावाद का खंडन भी कर रहे हैं। आजकल तो चलो मायावाद खंडन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल तो मायावाद इतना ज़्यादा नहीं है, आजकल तो साइंस ज़्यादा है, लोगों के दिमाग पे साइंस चढ़ी हुई है। और मायावाद तो चलो ठीक है, आजकल तो हर ढोंगी गुरु ही मायावादी है। 90% तो मायावाद है ही आज भी, हर ढोंगी गुरु गली गली में कोने कोने में मायावादी ही है। लेकिन ये जो गली गली कोने कोने में जो ढोंगी गुरु फैले हुए हैं, जो मायावादी हैं, इनको खुद ही अपना सिद्धांत नहीं पता, पूरी तरह से कंफ्यूज है। उल्टा इनको पहले अगर मायावाद सिद्धांत काटना है इनके साथ डिबेट करके, तो पहले इनको मायावाद सिद्धांत पढ़ाना पड़ेगा। भाई तुम्हारा सिद्धांत ये है, ये पहले सीख तो लो, फिर हम तुम्हें बताएंगे किस तरह से गलत है। शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य तो मायावाद के एक्सपर्ट थे, और फिर मायावाद को फिर बाद में और ऊपर लेके गए। मधुसूदन सरस्वती बाद में आए 15वीं शताब्दी में, और उन्होंने एक स्पेशल तरह का मायावाद शुरू किया जिसका नाम था वैष्णव मायावाद। और फिर उनके कई अनुयायी हुए, जिसमें से फेमस हैं सेंट्स काफ़ी जो उनके अनुयायी हुए। तो यहाँ पे एक्चुअली मायावाद खंडन भगवान भी कर रहे हैं, और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी किया। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, हर कोई एक इंडिविजुअल है, देही है,
इसलिए भगवान वर्ड यूज़ कर रहे हैं देहिनो अस्मि यथा देहे, कि आत्मा ने देह मतलब शरीर में गई, आत्मा शरीर को प्राप्त करती है, जिस पर आत्मा शरीर में रहती है ना, आत्मा की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे कुछ और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं भगवान कि पर ब्रह्म ही शरीर में एंटर कर गया, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता था, बट नहीं, भगवान ने कहा कि देही, एक आत्मा एक शरीर में एंटर करती है। तो इस तरह से यहाँ पे है। और फिर आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में। यह पढ़ लीजिएगा। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा, ये जो इंडिविजुअल जो सोल है, जो एक हम अकेली जो आत्मा है, मृत्यु होने पर शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चले जाती है। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि शोक करने की जरूरत नहीं है। शोक क्यों करना, जब तुम क्या कहते हैं बचपन से जब जवानी की तरफ आए, जब तुम जवान हो गए, तो तुम क्या बहुत रोए थे क्या, मेरा बचपना कहाँ गया, मेरा बैट बॉल कहाँ गया? नहीं, जवानी में एक अलग टेस्ट था। और फिर जवानी से जब बुढ़ापे में गए, तो बुढ़ापे में तो चलो जाके हर कोई रोता ही है अपनी जवानी और जवानी और बचपना सोच के। लेकिन पॉइंट ये है कि रोने की जरूरत नहीं है, गलत है वो रोना भी। क्यों रोते हो भाई बुढ़ापे में? पूरी ज़िंदगी तो ऐश की, मज़े की, अभी भी मज़े करना चाहते हो कि अभी भी मज़े करो। वो इसलिए रोते हैं भोग वासना होने के कारण, जो लोग रोते हैं मेटेरियलिस्टिक लोग। लेकिन एक डिवोटी को पता है कि मैं तो चलो अब अच्छा बूढ़ा हो गया, अब आराम से भगवान का भजन करते करते, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन के अंत में गोद्रुम द्वीप में गए। पहले तो जज थे कोर्ट में, फिर अपने जीवन के अंत में आराम से रिटायरमेंट लेके गोद्रुम द्वीप में गए और वहाँ बैठ के अपना आराम से भजन करते थे। इतनी मोटी मोटी उनकी कमरे की दीवारें थी, 15 इंची की, और चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम जप करते थे। अपने बुढ़ापा को पूरा उन्होंने यूटिलाइज़ किया। तो जो शोक करते हैं बुढ़ापा प्राप्त होने पे अपने जवानी और बचपना सोच के, वो तो भोगी लोग होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस तरह से हम शोक नहीं करते शरीर के चेंज होने पे, हमें पता है ये तो एक नेचुरल चीज़ है। उसी तरह से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन शोक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है। जिस तरह से तुम जिस तरह से भीष्म पितामह बूढ़े हुए हैं, द्रोणाचार्य बूढ़े हुए हैं, इस तरह से एक अपना नया शरीर प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्यों दुखी हो रहे हो? इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त हो ही जाएगा। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है अर्जुन। दोनों ही अवस्थाओं में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए तुम्हें। क्यों दुखी हो रहे हो अननेसेसरली? क्योंकि अगर तुम उनका हित चाहते हो तो अच्छा, उनको नया शरीर भी मिल जाएगा और एक न्यू स्पिरिचुअल बॉडीज या न्यू स्वर्ग में रहने वाली बॉडीज प्राप्त करके आराम से रहेंगे। तो ये भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं कल डिस्कस करूँगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।